यह है एरोबिक ब्लड कल्चर वायल और यही वायल डिसाइड करती है कि पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। ये एक स्पेशल स्टाइल कल्चर बोतल होती है जिसमें ब्लड के अंदर छिपे हुए जर्म्स को ग्रो कराया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये वायल कब यूज होती है, कितना ब्लड लेना है, एंटीबायोटिक देने से पहले सैंपल लेना है या बाद में, और वो मिस्टेक्स जो रिपोर्ट को फॉल्स बना सकती हैं। ब्लड कल्चर वायल 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है एरोबिक वायल जिसमें ऑक्सीजन में जर्म्स ग्रो होते हैं, तो ये हमारी एरोबिक वायल है। यहाँ पर लिखा होता है एरोबिक और एनारोबिक वायल। दूसरी होती है एनारोबिक वायल जिसमें विदाउट ऑक्सीजन जर्म्स ग्रो होते हैं। ये मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक की बनी होती है और इस पर लिखा होता है कि इसे कितने डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं। इस पे लिखा हुआ है इसे 2 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं बिफोर टेकिंग सैंपल। इसके अंदर कल्चर मीडिया होता है जो जर्म्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, और बेस में CO2 सेंसर होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को डिटेक्ट करता है। अडल्ट्स में यूजुअली दोनों वायल ली जाती हैं और इनकी कैप डिफरेंट कलर्स की होती है, जैसे कि येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन और ग्रे कैप, लेकिन कलर कंपनी वाइज डिफरेंट हो सकता है। तो पीडियाट्रिक कल्चर वायल अलग होती है। यह है पीडियाट्रिक कल्चर वायल जो कि डिफरेंट होती है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्लड कल्चर होता क्या है। ब्लड कल्चर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ब्लड में बैक्टीरिया और फंगाई डिटेक्ट किए जाते हैं। अभी देखते हैं कि हमें कितने ml सैंपल डालना होता है। यह है पीडियाट्रिक कल्चर वायल जिस पे लिखा हुआ होता है कि हमें इसमें 1 to 3 ml सैंपल डालना होता है, जो कि नियोनेट्स और चिल्ड्रन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। हर कल्चर बोतल पर क्वांटिटी ऑफ सैंपल लिखी हुई होती है, और ये है अडल्ट कल्चर वायल बोतल जिस पर लिखा होता है कि हमें इसमें 8 to 10 ml सैंपल डालना है। ICU और सेप्सिस पेशेंट्स के लिए 2 सेट लेते हैं, यानी 16 to 20 ml टोटल ब्लड लेना पड़ता है। दोनों अलग अलग साइड से सैंपल लेने पड़ते हैं और 2 कल्चर बोतल तैयार करनी पड़ती हैं। तो ब्लड कल्चर कब लेना चाहिए? देखिए, ब्लड कल्चर हमेशा एंटीबायोटिक देने से पहले लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक देने के बाद सैंपल में जर्म्स मर जाते हैं और रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की। डिफरेंट हॉस्पिटल्स प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इमरजेंसी लैब में ब्लड कल्चर नहीं किया जाता। ओनली वर्किंग आवर्स लाइक 8 AM to 3 PM या फिर 4 PM में ही ब्लड कल्चर किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 3 AM या 4 AM के बाद कोई पेशेंट एडमिट होता है और उसका ब्लड कल्चर भेजना है तो क्या करेंगे? चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ब्लड कल्चर प्रोसेस डिले हो सकती है, लेकिन कलेक्शन कभी भी डिले नहीं होना चाहिए। जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है और आपको लगता है कि इसका ब्लड कल्चर अभी भेजना है एंटीबायोटिक देने से पहले, तो घबराइए नहीं। आप प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक के साथ सैंपल लीजिए। प्रॉपर लेबलिंग लाइक पेशेंट नेम, UHID, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, सिग्नेचर के साथ 20 to 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर आइडियली 6 to 12 आवर्स तक या फिर मैक्सिमम 12 to 24 आवर्स तक हम स्टोर कर सकते हैं। सो सेंड सैंपल इन लैब एज सुन एज पॉसिबल इन नेक्स्ट वर्किंग आवर्स। बोतल पर सैंपल बिफोर एंटीबायोटिक जरूर लिखें। ध्यान रखें, सैंपल को कभी भी रेफ्रिजरेटर, आइस पैक या कोल्ड बॉक्स में स्टोर ना करें और ना ही डायरेक्ट सनलाइट में रखें, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर से बैक्टीरिया डोरमेंट हो जाते हैं और कुछ फास्टिडियस बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बोतल पर सैंपल बिफोर एंटीबायोटिक जरूर लिखें और सैंपल लेने के बाद इसे जेंटली मिक्स करें। विगियरसली हमें इसे मिक्स नहीं करना चाहिए। सैंपल लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 1, अगर आपने कल्चर बोतल को फ्रिज में रखा है यानी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखा है, तो सैंपल लेने से पहले इसे 1 या 1.5 घंटा पहले बाहर निकाल कर रख दें, क्योंकि सैंपल मिक्स करने से पहले कल्चर वायल बोतल का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यानी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कभी भी कोल्ड वायल में डायरेक्टली सैंपल मिक्स नहीं करना है, क्योंकि कोल्ड वायल में डायरेक्टली सैंपल मिक्स करने से बैक्टीरिया शॉक में जा सकते हैं और CO2 सेंसर प्रॉपर सिग्नल नहीं देता, इसीलिए रिपोर्ट फॉल्स हो सकती है। दूसरा, सैंपलिंग साइट को अच्छे से 70% अल्कोहल से क्लीन करना है। लेट इट ड्राई ऑटोमेटिकली। यूज ऑल एसेप्टिक टेक्निक्स लाइक स्टेराइल ग्लव्स, नीडल्स एंड सिरिंजेस एटसेट्रा। जिस हाथ में IV फ्लूइड ऑन फ्लो हो उस हाथ से सैंपल नहीं लेना चाहिए, आपको दूसरे हाथ से सैंपल लेना चाहिए। और ब्लड कल्चर वायल टॉप को हटाकर इसे 70% इथाइल अल्कोहल से क्लीन करके उसके बाद इसमें नीडल प्रिक करके सैंपल डालना चाहिए। याद रखें, नीडल चेंज ना करें, नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है, और सिरिंज हब को टच ना करें। ब्लड को डायरेक्टली नीडल से वायल में डालें। ढक्कन खोलकर नहीं डालना चाहिए। जेंटली मिक्स करें, विग्योरसली इसे शेक ना करें। लेबल करें और लैब में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ भेज दें। यूजुअली 48 to 72 आवर्स के बाद ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होता है, तो 72 आवर्स के बाद आप रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं।
और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कल्चर रिपोर्ट को आप 72 to 96 आवर्स यानी 3 to 4 डेज के बाद कलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल लेने के बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। डू नॉट वेट फॉर लैब रिपोर्ट्स। सेप्सिस में अगर आपने एंटीबायोटिक डिले की तो मोर्टेलिटी हो सकती है। सो नो एक्सक्यूजेज लाइक इमरजेंसी लैब में ब्लड कल्चर नहीं होता, या फिर सैंपल फ्रिज में रखना है, या फिर रूम टेम्परेचर पर खराब हो जाएगा तो फ्रिज में रख देते हैं, सो एंड सो। सो कल्चर बॉटल इज पेशेंट साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोसेसिंग इज लैब रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और किसी टॉपिक के बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।